देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने कानपुर के 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। हादसे में गोविंद नगर निवासी संजय विज और बर्रा निवासी सूरज भान सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों एक एनिमेशन स्टूडियो में साथ काम करते थे और बेहद करीबी दोस्त थे। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। संयम के घर से जहां उनकी दादी की 13वीं की तैयारी चल रही थी, वहीं अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर सूरज भान की मौत की खबर परिजनों ने उनकी मां को अभी तक नहीं बताई है ताकि उन्हें सदमा ना लगे। परिजनों का कहना है कि दोनों युवक हंसमुख स्वभाव के थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है और परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। बदायूं में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह खुद सड़क पर उतर आए। पुलिस टीम के साथ उन्होंने प्रमुख मार्गों का अतिक्रमण हटवाने का अभियान चलाया और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान थाना प्रभारी ने सड़क और फुटपाथ पे किए गए अतिक्रमण को हटवाया और दुकानदारों, ठेला संचालकों और वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से यातायात बाधित होने पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि नियमित अभियान से शहर की जाम समस्या में काफी हद तक सुधार हो सकता है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी है। एक और नई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। वहीं कुछ बड़े प्रतिष्ठानों पर केवल नोटिस जारी किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केडीए में हाल ही में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चला के कई कोचिंग संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ बड़े शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल नोटिस जारी किए जाने को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच सुरक्षा मानकों, अग्निशमन व्यवस्था और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर के बहस छिड़ गई है। वहीं केडीए अधिकारियों का कहना है कि मानकों के विपरीत पाए जाने वाले सभी निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में मानक विहीन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई स्थानों पे सीलिंग की कार्रवाई की है। शाम होते ही केडीए की टीम ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों पे पहुंच के सुरक्षा भवन मानकों की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद अभियान को और तेज किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर ना तो केडीए अधिकारियों और न ही प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई और आधिकारिक जानकारी पर टिकी हैं। मिर्जापुर में वाराणसी रीवा हाईवे पे हुए भीषण सड़क हादसे में घायल युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। यह हादसा 18 जून को सेमरा प्रताप गांव के पास हुआ जब एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ओमचंद तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चचेरे भाई जयप्रकाश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रयागराज में इलाज के दौरान जयप्रकाश ने भी दम तोड़ दिया। दोनों युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली नगर निगम में ठेका सफाई कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान जम के हंगामा हुआ। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पहुंचे कर्मचारियों और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। ठेका सफाई कर्मचारी शासनादेश के अनुसार मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नगर निगम पहुंचे थे। इसी दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भानु प्रकाश के कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। अधिकारी पक्ष ने अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, जबकि कर्मचारी नेताओं ने इस आरोपों को खारिज किया है। लखीमपुर खीरी में 7वीं के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हालिया घटनाओं को देखते हुए जुलूस के पूरे मार्ग पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुनगी खुर्द से शुरू हुआ 7वीं का जुलूस रंगीला नगर, रामापुर, नई बस्ती होते हुए मिर्जामपुर की ओर रवाना हुआ है। जुलूस मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। रामापुर चौकी प्रभारी सिद्धांत पवार समेत पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। पुलिस की सतर्कता और लोगों के सहयोग से जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। लखीमपुर खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के पास कथित उपद्रव की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हंगामा होने और कुछ धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही भंडारे के प्रसाद में बाहरी पदार्थ मिलाने की शिकायत सामने आई है। हालांकि पुलिस ने किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।
लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद बरेली प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बीडीए, अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कोचिंग सेंटरों, मॉल और बहुमंजिला भवनों में सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे के नेतृत्व में टीम ने सिटी सेंटर मॉल और आकाश इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान फायर, एनओसी, अग्निशमन उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जाँच की गई। अधिकारियों ने विशेष रूप से बेसमेंट में संचालित कोचिंग और लाइब्रेरी पे नजर रखी। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले बिस्वा निवासी 21 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव का शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। जवान के बेटे को खोने का गम और मां परिजनों के लिए असहनीय बन गया है। देर रात तक जब आदित्य का शव उनके पैतृक आवास पहुंचा तो परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। मां कल्पना श्रीवास्तव और बहन निष्ठा का रो रो के बुरा हाल था। परिजनों का कहना है कि समय रहते राहत और बचाव कार्य होता तो शायद कई जानें बच सकती थीं। आदित्य लखनऊ में 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम करता था और परिवार के सपनों का सहारा था। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद मिर्जापुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया है। पुलिस प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच की। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार और एएसपी नीतीश सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करके फायर सेफ्टी व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रों और आपातकालीन सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की। जाँच के दौरान कई कोचिंग सेंटरों में फायर स्टेटमेंट नहीं मिले, जबकि कुछ संचालक जाँच की सूचना मिलते ही मौके से चले गए। लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले बिस्वा निवासी 21 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। जवान बेटे की विदाई के दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा और हर आंख नम नजर आई। नगर के शीतला देवी मंदिर के पास स्थित शमशान घाट पे आदित्य का अंतिम संस्कार हुआ, जहां पिता आलोक श्रीवास्तव ने बेटे को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, रिश्तेदार और शुभचिंतक शामिल हुए। माँ, बहन और अन्य परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। आदित्य लखनऊ में 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में कार्यरत था और परिवार की उम्मीदों का सहारा माना जाता था। उसकी असमय मौत से पूरे बिस्वा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में सुरक्षा मानकों को लेकर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में केडीए की टीम ने काका देव कोचिंग मंडी में बड़े स्तर पर अभियान चलाया। केडीए और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के पहुंचते ही कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने सुरक्षा और भवन मानकों की जांच करते हुए कई स्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। केडीए सचिव अभय कुमार पांडे के अनुसार अब तक 30 से 35 स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पे हमला बोला है। बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए शिक्षा व्यवस्था पे गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने पेपर लीक की घटनाओं, छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रमुख मुद्दा बनाया है इसको। और इस दौरान कांग्रेस ने छात्र हितों को लेकर देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। बांदा के मरका कस्बे में घरेलू विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। दिल्ली से घर लौटे मजदूर और उसकी पत्नी ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद 4 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। मरका कस्बे निवासी राम लखन सोमवार सुबह ही दिल्ली से घर लौटे थे। शाम को पत्नी सीमा उर्फ दीपिका से विवाद के बाद दोनों यमुना नदी किनारे पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों को बाहर निकाल के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सीमा को मृत घोषित कर दिया। वहीं राम लखन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और चारों बच्चे अपनी मां को याद करके बिलख रहे हैं। गंगा दशहरा और ज्येष्ठ दशमी स्नान पर्व को लेकर बदायूं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कचला गंगा घाट का निरीक्षण करके सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों को जायजा लिया। कचला गंगा घाट में संयुक्त निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और कानून व्यवस्था की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम और एसएसपी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि स्नान पर्व के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे।
उन्नाव में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सफीपुर तहसील के बमहाना गांव में ग्रामीणों ने मतदाता सूची में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। दावा है कि वर्षों पहले मृत हो चुके लोगों के नाम भी सूची में दर्ज हैं, जबकि गांव से बाहर रह रहे लोगों को भी मतदाता बना दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। आरोप है कि 7 मृतकों के नाम अब भी सूची में मौजूद हैं। वहीं शादी के बाद ससुराल में रह रही महिलाओं और गैर जनपद की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम भी मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया है। ग्रामीणों ने संबंधित बीएलओ पे बिना भौतिक सत्यापन के सूची तैयार करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।